चार चैप्टर जो हम लोग पहले भी हम बता चुके हैं कि उन चारों में से एक इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हर में आपका एडवांस में भी पूछेगा, 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा। बच्चा लोग मिस कर जाता है, पता नहीं कहाँ से आएगा, लगेगा कि पॉल्यूशन का है, बहुत आसान है, आप गड़बड़ करेंगे, मिस करेंगे। तब इसमें पढ़ना क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए इन्वायरमेंटल में आपका पढ़ना है सब, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल है तो इन्वायरमेंटल के बारे में ही जानना है। इसमें किसके बारे में जानना है, तो पॉल्यूशन के बारे में जानना है। अब देखिए पॉल्यूशन जो है ना, तो पॉल्यूशन किसको कहते हैं, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस आपका किस में मिल गया, आपके एयर में मिल गया, सॉइल में मिल गया, वाटर में मिल गया, ठीक है, आपके साउंड में मिल गया, अनवांटेड सब्सटेंस कह सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं पॉल्यूशन कहते हैं, उस फिनोमिना को पॉल्यूशन कहते हैं। और जिसके कारण जो मिला अनवांटेड सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग पॉल्यूटेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब जो पॉल्यूटेंट है वो कितने टाइप का, तो दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसको बताने का तो जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आएगा कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है। याद तो होगा ही ना, मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 8 में पढ़े हैं बायोडिग्रेडेबल नॉन बायो, इतना तो कह सकते हैं ना जो आसानी से मतलब क्या कह सकते हैं, रिसाइकल हो सके, जो क्या हो सके, रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल जो हो जाए उसको कहते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। और जो रिसाइकल नहीं हो, नॉट रिसाइकल। ये रिसाइकल मतलब ये नहीं जो आपका जो है ना प्लास्टिक को गला के फिर बाल्टी बना दिए, फिर उसी बाल्टी को टूट गया गला के मग बन, उसको रिसाइकल नहीं कहते हैं। इन द सेंस ये रिसाइकल का मतलब है आपका, ये रिसाइकल का मतलब है कि इन्वायरमेंट में मिल जाना। भाई अगर अध्यात्म में चलेंगे तो हम कहेंगे पंच तत्व में विलीन हो जाना, मतलब आपका हर वो पॉल्यूटेंट, हम लोग भी क्या है, एज ए पॉल्यूटेंट ही हैं। हम लोग मरने के बाद क्या होता है, चाहे आप जला रहे हो, दफना रहे हो या जो भी कर रहे हो, हम लोग क्या होते हैं, पंच तत्व में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। मतलब कुछ बचता है क्या, कुछ नहीं बचता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब अपने मरने का तो कोई देख नहीं सकता है। जाइए रोड पे बहुत सारे जानवर मरे पड़ेंगे, पहला दिन आप देखिएगा पास कीजिएगा मरा हुआ है, दूसरा दिन वो गमकने लगा, तीसरा दिन वो सड़ा, चौथा दिन हड्डी दिखा, 5-6 दिन के बाद आइएगा वो भी नहीं दिखेगा। म्यूनसिपालिटी नहीं साफ किया, वो अपने आप डिकम्पोज होके मतलब क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज होके इन्वायरमेंट में मिक्सअप हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे, थियोरिटिकल पोर्शन है, एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा। तब है आपका यहाँ पे आते हैं पॉल्यूशन। अब जो पॉल्यूशन है वो आपका कितने टाइप का, तो एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अरे नॉइज पॉल्यूशन, अब वो इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन वो अलग की बात है, ठीक है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या क्या हमको पढ़ना है। अब देखिए टाइप तो यही 3 है, इसमें हम लोग इसका क्या क्या पढ़ेंगे, तो हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका कॉज पढ़ेंगे कि कैसे ये जो तीनों जो है ना, इसमें तीनों को पढ़ना क्या है, तो इनमें क्या क्या पढ़ना है, कॉजेज पढ़ेंगे। कॉजेज मतलब ये क्यों होता है, समझ में आ रहा है, क्यों होता है, मिला जुला के हम ही लोग के कारण होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, प्लस इसका हार्मफुल, जब ये हो गया पॉल्यूशन तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ठीक है, आपका इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। जब हार्मफुल इफेक्ट समझ गए तब इसको है ना कैसे कंट्रोल करेंगे, तो क्या कहते हैं, कंट्रोल, क्या लिखते हैं, कंट्रोल, मतलब कैसे कंट्रोल, इतना ही है ना, ठीक है, इतना ही है। तब इसी में हम लोग पढ़ते हैं आपका बीओडी एंड सीओडी, इसी पॉल्यूटेंट में ही हम लोग पढ़ते हैं आपका बीओडी और सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकली या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसके बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तब आ जाइए ग्रीन, ओहो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये कुछ नहीं है आपका वही ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गाड़ी सबके पास है, शीशा लगा दिए, गाड़ी में शीशा लगा दिए, क्या हुआ, धूप आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी हमारा क्या हो गया, गर्म होता चला गया, ये सब कुछ समझ में आता है। तब वहाँ क्या करते हैं, गाड़ी जब खड़ा करते हैं शीशा खोल देते हैं, क्यों, अरे शीशा खोल दो, है ना, ये गर्म हो जाएगा, गाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये नहीं समझते भाई, वही है, अगर आपको ये ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है तो आप जो वो काम कर रहे हैं कि गाड़ी जब रखते हैं तो शीशा हटा देते हैं, क्यों, शीशा क्या, शीशा से जो है वो अब जो ग्लास है आपकी गाड़ी का, वहां से क्या होता है, आपका जो रेज है सन का वो क्या अंदर आ रहा है,
अब यूवी रे तो नहीं आ रहा है ना समझने के लिए, वो रे अंदर है, बाहर निकल पा रहा है क्या? नहीं, बाहर नहीं निकल रहा, तो अंदर का इन्वायरमेंट क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। मतलब यही हमारे अर्थ पे भी हो रहा है। अर्थ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल कह सकते हैं प्रेजेंट है, वो जो क्या करते हैं, इंफ्रारेड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब इंफ्रारेड जो रिफ्लेक्ट हो जाने वाला चीज था वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो इन्वायरमेंट में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा ना। अच्छा, गर्मी बढ़ेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एसी रूम में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं। समझ में आया? ठीक है, हम लोग एसी रूम में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं। चलिए वो उनको चर्चा करने दीजिए, हम लोग जानेंगे कि यही क्या है, वो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिया उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस मतलब इसमें पढ़ना हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ना तो इतना ही है, क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब कैसे कैसे आएगा, क्या क्या टॉपिक पे आएगा, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का हमारा कितना लेयर है, किस लेयर पे हम हैं, किस लेयर पे नहीं है, किस लेयर पे गैस है, किस लेयर पे वो भी नहीं है, ये भी पूछा गया है। तब है कि इतना ही पढ़ना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है आपका यहाँ से ध्यान रखिएगा। और आपका जो सबसे ज़्यादा जो है, जिसको वी 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 जितना आई 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 करना है वो कर दीजिए, वो आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने लेयर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका पूछेगा कि इन्वायरमेंट जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो अर्थ है, उसके ऊपर जो हमारा ग्रेविटी का जो जोन है उसमें कितने लेयर हैं। तो सबसे पहला लेयर जो होता है ना, ट्रोपोस्फेयर होता है। क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रोपोस्फेयर जो है ना, ट्रोपोस्फेयर जो है वो किस रीजन में होता है, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 85 या इसमें। तो वहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। तो ये जानेंगे तभी ना, ध्यान दीजिए। छोटा सा देखिए, छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ लेंगे और आप आंसर कर सकते हैं। फ्री का है ये सब क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जनरल केमिस्ट्री कर सकते हैं, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब सब पढ़ता है अलग, जो आपको और बच्चों से अलग करेगा। तब है ये क्या, ये कहाँ से होता है, 0 से 10 तक होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस पे जो है ना, टेम्परेचर जो है आपका वो 15 से लेके कितना होता है, 15 डिग्री से लेके वो -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका टेम्परेचर कह सकते हैं आपका। ठीक है, अब इसमें जो गैस जो आपको मिलता है वो N2O2 CO2 H2, इसमें जो गैस है वो क्या मिलेगा, इस यहाँ पे अगर हम कर दें तो ये N2, यहाँ पे H2 CO2, और जो वाटर है, मतलब वाटर मतलब पानी नहीं मिलेगा, वेपर ग्रुप। तो वाटर के साथ बहुत 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 जो है ना, हम लोग जो है ना नाइंसाफ़ी करते हैं। H2O जैसे ही लिखते हैं समझ लेते हैं हाँ पानी। भाई H2O लिखने का मतलब पानी मत समझिएगा, H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, H2O जो है ना गैस भी है। तो जब H2O सिर्फ लिखे तो ये गैस है, ये वेपर है। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या है आपका, H2O वेपर के फॉर्म में है। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा जानकारी रहा आपका ट्रोपोस्फेयर का। तब अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का, तो इसी को तो ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। चलिए, तो एक और नाम आदि याद आ गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ओजोनोस्फेयर। ओजोन मतलब ओजोन लेयर। अब ऑलरेडी आइडिया लग रहा होगा कि ये ओजोन लेयर वाला जो है ना आपका, ये यहाँ किलोमीटर तो यही ना कि अरे कौन सा किलोमीटर, रास्ता पे रोड पे मत नापिएगा, अर्थ सरफेस से। ये जो है वो क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाइए, ऊपर की ओर। मतलब आपका जो ये धरती है ना, तो यहाँ पे जब आप हैं तो इसके ऊपर बढ़ते चले जाइए। यहाँ पे नहीं है, ये सेंटर है, इसके अंदर घुस जाएंगे क्या? समझ रहे हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पे है ना, अर्थ के अंदर थोड़ी घुसे हुए हैं। ठीक है, चलिए तब है, चलिए यहाँ पे इसको मिटाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1 से लेके ये जो 10 तक का है वो आपका है स्ट्रेटोस्फेयर का। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें ये इस तरह का इन्वायरमेंट, तो अब इसके बाद बात करें बाहर वाला स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके बाद आपका जो भी हो सब यहाँ पे। चलिए, तभी है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से कितना होता है, 50। 10 से क्या होता है, 50। इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना होता है, -56 डिग्री सेल्सियस से ये जो रहता है ना -2 डिग्री सेल्सियस। -56 से कितना रहता है, -2 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो गैस मिलता है वो क्या गैस मिलता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो गैस क्या क्या रहता है आपका, N2 तो रहेगा, फिर क्या रहेगा, O2 भी रहेगा, O3 भी रहेगा। जब O3 रहेगा तो आप ऑक्सीजन एटम भी बोलिए, ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये तो आपस में कन्वर्जन होता है ना। O3 जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे और इस तरह से चलते रहता है। यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तीन ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस ही है, 3 इधर, ये ऐसे
तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो फिर से ऑक्सीजन से मिल के आपका ओजोन बनाता है। तो दिक्कत कहाँ पे है सर? दिक्कत तो है ही नहीं, तो ओजोन तो बन ही रहा है ना हमारा। दिक्कत ये है बाबू कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका ओजोन जैसे कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको लेके भाग जा रहा है कोई दूसरा कोई। इसको हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इनऑर्गेनिक, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो मतलब न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, और जो बहुत एक्टिव होता है या कह सकते हैं रिएक्टिव होता है, ये तुरंत कुछ मिलेगा उससे रिएक्शन कर लेगा। तो अगर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है हमारी इन्वायरमेंट में, तब वो इसको यहाँ फिर से कन्वर्ट करने देगा क्या? नहीं, इसको ट्रैप कर लेगा। अब जो ओजोन चेंज किया ऑक्सीजन में और ये ऑक्सीजन कहीं ट्रैप हो गया, फिर से कन्वर्ट करे क्या? इसी को तो डिप्लेशन कहते हैं ना, इसी को तो डिप्लेशन कहते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखेंगे उसको आगे करके। तब है यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसका जो है क्या है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का जो है 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर मतलब ऊपर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो आपका क्या है? मेसोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस टू -96 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्टार्टिंग में जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, और फिर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अब क्या हो गया? फिर से डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? फिर से आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, समझिएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो है आपका N2 तो मिलेगा ही मिलेगा। N2 तो जो है आपका वो मिलेगा ही मिलेगा। O2 प्लस और NO प्लस भी मिलता है। क्या मिलता है? NO प्लस भी मिलता है। ठीक है, लास्ट वाले पे आ जाइए, बढ़ जाइए ऊपर की ओर, बढ़ जाइए एकदम ऊपर की ओर, और ये यहाँ पे जो टेम्परेचर आप कह सकते हैं तो -96 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा? 1200 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा बाबा, बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है? ऊपर मत जाइएगा, कभी कभी ऊपर मत जाइएगा, यहीं तक रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक रहेंगे तो ठीक रहेगा। इसीलिए जो है ना हम लोग जो मरते हैं ना तो आत्मा बन जाते हैं। ऊपर इतना गर्मी में कौन बचेगा भाई? तो जो अगर बच भी गया वो आत्मा बन जाएगा ना। ठीक है, चलिए। तब यहाँ पे गैस कौन सा रहेगा आपका? गैस किलोमीटर याद रखिएगा ये वाला। तब आपका यहाँ पे गैस कौन सा रहेगा? O2 प्लस। ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रटने का जरूरत नहीं है, देखते रहेंगे काम चलेगा, देखते रहेंगे ना तो आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे NO प्लस भी रहेगा ही रहेगा, मतलब आयंस के फॉर्म में ही यहाँ पे रहता है। यहाँ तक ही मॉलिक्यूल था, इसके बाद देख रहे हैं आयन स्टार्ट हो गया। मतलब मेसोस्फीयर के बाद कह सकते हैं कि आपका क्या है? आयन भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है कि तो पहला क्वेश्चन तो यही है। अच्छा इसमें और कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तब जो है अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं। क्या किए हैं? फर्दर डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्दर डिवाइड है ये 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट्स है इसमें? तो इसमें है आपका हाइड्रोस्फीयर। क्या है आपका? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। और तब है आपका क्या? लिथोस्फीयर। LITH, लिथोस्फीयर। और तब है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ठीक है, मतलब ये जो पहला पार्ट है ना इसी में आपका सब लेयर हो गया। क्या हो गया? ये 3 लेयर सब लेयर हो गया, जिसमें पहला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अब तो ये तो समझिए ना, जहाँ जहाँ पानी पानी है, पानी पानी, पूरा धरती है पानी पानी है, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका? जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। क्या मिलता है? पानी मिलता है। और क्या क्या मिलता है? मतलब जितना समुद्र वाला पार्ट है, जितना रिवर वाला पार्ट है, स्ट्रीम वगैरह जितना हो गया ना, लेक ऊक जितना आपका आ गया, वो सब क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। मतलब ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो 75% जो है ना वो अर्थ को घेरे हुए। तो अर्थ का चर्चा कर रहे हैं, तो अर्थ में 75% जो अर्थ है वो क्या है आपका? हाइड्रोस्फीयर है। समझ में आया? ये हमेशा उड़ते ही नहीं रहना है, उड़ते ही नहीं रहना, मतलब अर्थ सरफेस से हम लोग बता रहे थे। तो अगर सर तो अर्थ सरफेस तो एजा पर ही था, तो पानी तो नीचे चल गया। अरे जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना समुद्र, जहाँ समुद्र वो भी तो एक तल है ना, उसका नीचे बेसमेंट। ठीक है, अभी कुछ लोग गए थे वहाँ पे क्या करने के लिए? देखने के लिए, टाइटैनिक का शिप देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कि शायद न्यूज़ थोड़ा सा बैड ही है, लेकिन ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? वहाँ पे अच्छे से एग्जामिन करके वहाँ पे अब साइंटिस्ट लोग गए हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो लोग तो हर चीज़ पे ध्यान लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब हाइड्रोस्फीयर जो है हमारा ट्रोपोस्फीयर का ही पार्ट है। ये हमारे इन्वायरमेंट की बात बता रहा है, मतलब ट्रोपोस्फीयर में ही सब कुछ, सारा खेला ट्रोपोस्फीयर में ही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। लिथोस्फीयर क्या होता है? तो जितना भी रॉक्स जो है ना, रॉक, ये रॉक करेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी रॉक्स वगैरह है, जितना भी माउंटेन है, क्या है? जितना भी माउंटेन वगैरह है वो सब क्या है आपका? इसी में है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है? बायोस्फीयर। अब ये बायो से तो नाम ही लग रहा है ना कि लिविंग,
बायो से क्या नाम लग रहा है, लिविंग। तो इसमें कौन से हैं, जितने भी लिविंग हैं हमारे सब प्रेजेंट हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सर तो ये बायोस्फीयर में तो ये दोनों प्रेजेंट हो गया ना। हाँ, तो ये बायोस्फीयर में जो है हमारा क्या क्या आता है, तो इस बायोस्फीयर में ही हमारा लिथोस्फीयर आता है, इसी में हमारा हाइड्रोस्फीयर आता है, और इसी में हमारा एटमॉस्फेयर भी आता है। समझ में आ गया, ये तीनों समझ में आ गया, ये तीनों आपका इसी में है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर। वो कहाँ है, बायोस्फीयर का ही पार्ट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इसमें हो गए। अब चलिए क्वेश्चन पे कि यहाँ से सिर्फ इस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि द गैसियस इन्वेलप अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छा, ये कहानी है, ये आपके बारे में हम जानते हैं ना, हमारा जो इन्वेलप है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। अब इसको नहीं भी जानते तो भी चलता। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, द रीजन लाइंग बिटवीन एन एल्टीट्यूड ऑफ 11 से 50 किलोमीटर। अब 11 से 50 क्या था, तो अब सारे का जान लेंगे। ये कितना था, 0 से कितना था 11, 0 से कितना था 11, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा ना। तब आपका 11 के बाद कितना था, ये 50 था। ये 50 के बाद कितना था, बोलिए, 50 के बाद 85, और ये फिर 85 के बाद कितना था, हमको लगता है 500 था। समझ में आ रहा, आंसर सी। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर जान लेंगे क्या क्या है तो समझ लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब इन्वायरमेंट का जो भी क्लाइमेटिक जो भी घटना वगैरह होता है सब, चूंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है, इसी में हम लोग देखा था ना, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो जो भी लिविंग थिंग है इसी में है, सब कुछ इसी में करना है हमारा, जितना भी लिविंग थिंग का जो भी एक्टिविटी होगा सब इसी में होगा। तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, घुमा फिरा के आपको आंसर करना है, ठीक है। बोलिए, फिर से गलत, ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पे हड़बड़ाइएगा मत। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि ये 4 के बारे में बताया है। ये जो है ये कहाँ जाता है आपका, इसी में है ना, इसी में है। अभी हम इसीलिए तीनों का नाम बताया, हाइड्रो, लिथो, बायो, ये इसी में आ गया ना। तो ये क्यों होगा, बच्चा लोग 4 ऑप्शन देखता है वो सीधा, भाई यहाँ पे ये नहीं है। ये 4 जो हमारा लेयर था, हम लोग क्या पढ़े थे, एक मेसोस्फीयर पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, मेसोस्फीयर। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा फिर से गड़बड़ी होगा, बता दे रहे हैं। तो यहाँ से 0 से 10 ले लीजिए, तो हमारा सिंपल इसका तो अब इसका जो आंसर है वो तो यहाँ कर लिए। आंसर से मतलब न मत रखिए, उसके ऑप्शंस को भी समझिए। ये 4 ऑप्शन दिया है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके इन्वायरमेंट के चारों लेयर को दिया होगा, जो अलग अलग हम लोग पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रोपो पढ़े हैं, ट्रोपो के बाद क्या पढ़े हैं, स्ट्रेटो पढ़े हैं, उसके बाद फिर मेजो पढ़े हैं, तब ना थर्मो पढ़े हैं। ये तो लिथोस्फीयर तो इसी का पार्ट है ना, लिथो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया, चलिए। तब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो क्या आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वहीं से आता है। कहाँ से आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। कहाँ से आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ समझ लीजिए कि अगले वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।